देख ली। हेलो एवरीवन, मेरी आवाज आ पा रही है सभी को ठीक से? नमस्ते सर। नमस्ते। आवाज आ रही है? सुबह 4 कैसे बज के पता नहीं चला हैं? ना सर, 4 कैसे ज्यादा बज के पढ़ पता नहीं लिया? आज छुट्टी थी स्कूल कर रहे नमस्ते। हो? नमस्ते रोहित, कैसे कर रहे तैयारी? बस जी बढ़िया चल रही तैयारी। वो बारिश से हो रही थी, वे खा रहे थे समोसे ब्रेड से। भाई वो भी तैयारी जरूरी है, हैं? क्या पढ़ा रहे हो सर? आज ने परसेंटेज कंप्लीट किया था कल हमने। आज एवरेज करेंगे। औसत। औसत से भी क्वेश्चन पूछ रहा है तुम्हारा। पेपर हो गया तुम्हारा वैशाली बायो वाला या कब है? नमस्ते सर। नमस्ते डमसी। आ रही हो जा रही हो, कैसे बार बार लिंक टूट रहा है तुम्हारा भी? हाँ सर, वो दिक्कत हो गई थी कुछ। हाँ, आज बारिश है, सबके पैर फिसल रहे। सर नमस्कार। नमस्कार। पासवर्ड थोड़ी चाहिए हमें क्लास में ऐड होने के लिए। नहीं सर, डायरेक्ट लिंक डायरेक्ट होता है ना? हाँ। तुरंत लिंक पे क्लिक करते ही। ओके, देख लेता हूँ। हाँ, वेटिंग अलाउ भी नहीं है, ठीक है। चलिए, हो गई प्रतिभा ऐड? आवाज आ रही है? चल। सर, हाँ। एचसीएफ में ना जो लास्ट में क्वेश्चन कराए थे ना आपने, पेयर बनाने वाले, हम्म। बस वो बिल्कुल लास्ट वाले वो समझ नहीं आ रहे हैं, वो पेयर कैसे चल, बन रहे थे। एक में तो ठीक। आपने वो बना रखे थे, क्या कहते हैं कि गुना करके, और एक हाँ, में आपने ऐसा बना रखा प्लस 20 करके। 1 और 19। हाँ सर। हाँ ठीक है, मैं ये दोनों टाइप करा दूंगा। ये और एवरेज पढ़ सर लेते हैं थोड़ा सा, इसके बाद एक फिर वो भी करेंगे। हाँ, बता बता। एक आपने ये बताया था कि पता कैसे लगेगा आपने क्वेश्चन में कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, दोनों में ही बड़ी से बड़ी अगर संख्या वहां पर योग दे रखा होगा, सम दे रखा होगा। हाँ। सर इसके बाद एवरेज के बाद क्या कराओगे गुरुजी? अब बस एवरेज ही हो पाएगा इस वीक में तुम्हारा तो। तब तो पेपर भी मैं नहीं कर। भेजा सर आपने? गुड इवनिंग सर। पेपर तो मैंने इसलिए नहीं भेजा, मैंने कहा अभी तो क्लास ही चल रही थी शाम को भी। गुड इवनिंग। सर सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सुन रहे हो सर? हाँ, मैं सुन रहा हूँ, तुम बोलो तो सही। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो या बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात सर करो, ये दोनों में अभी आता है यार। आज ये वाला टॉपिक रहेगा। हाँ, आज एवरेज शुरू करेंगे। ठीक है प्रीति, अभी तुम्हारे जो एलसीएफ एलसीएम के डाउट्स है ना, वो इस हाँ चैप्टर के बाद ले लेंगे। थोड़ा सा ये पढ़ लेंगे, फिर वो डाउट भी ले लेंगे। ठीक है सर। सर अभी आज का यही टॉपिक रहेगा ना? हाँ, आज से नया टॉपिक शुरू हो रहा है बच्चों, एवरेज। तो अगर किसी की गुड पहले कोई इवनिंग क्लास सर। छुट्टी भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज से यहाँ से एकदम नया शुरू होता है, तो आप लोग यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। गुड इवनिंग। चलिए बच्चा, शुरू करें औसत। देखते हैं औसत क्या होता है। तुमने बचपन में फॉर्मूला तो ये पढ़ा ही होगा। औसत इजिकल टू क्या होता है बच्चों? योग बटे संख्या। एवरेज इजिकल टू सम अपॉन नंबर। ये पढ़ा था कभी बचपन में? औसत इजिकल टू क्या होता है? योग बटे संख्या।
औसत का मतलब बताओ मुझे, चलो पहले। मान लो कोई संख्या इस तरीके से है, इस तरीके से थे, एक के पास 3 रुपए हैं, बी के पास 4 रुपए हैं, सी के पास 5 रुपए हैं, डी के पास 6 रुपए हैं, और ई के पास बच्चों कितने हैं, 7 रुपए। तो औसत क्या करता है, देखो किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है। ए के पास क्या है, रुपए कम है, ई के पास क्या है, रुपए ज्यादा है। तो औसत क्या करता है, इन सभी को क्या कर देगा, वो इक्वल कर देगा। जिसके पास थोड़ा सा कम है उसको थोड़ा सा दे देगा, और जिसके पास कुछ ज्यादा है उससे कुछ क्या ले लेगा, वापस ले लेगा। तो अगर इसका औसत गुड निकालना इवनिंग। होता था, गुड इवनिंग, अगर इसका औसत निकालना होता तो हम क्या करते थे, 3 + 4 + 5 +6 + 7। भाई जिसके में आवाजें आ रही हैं वो माइक बंद करो अपना। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार भाई। जिसे डाउट होगा वो रेज हैंड करना, फिर डिस्कस करना, बाकी सबके मैंने माइक बंद कर दिया। 3 4 5 6 7 कितनी संख्याएं हैं ये बच्चों, संख्याएं कितनी है, ये व्यक्ति कितने हैं, 5। तो इसे किससे ही डिवाइड करना होता है, 5 से ही डिवाइड करना रहेगा। टोटल बताओ कितना आ गया, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 13 25। 25 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो औसत कितना आ जाएगा बच्चों, 5। ये कभी हम बचपन में ऐसे पढ़ते थे। इसमें पहले बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है औसत को समझने में, कि औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे एवरेज। सभी संख्याओं का योग बटे संख्या। उसकी क्लास क्यों नहीं ऐड हो पा रही। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, जैसे एक संख्या में लिखता हूं, इसका एवरेज बताओ बच्चों क्या होगा, इनका एवरेज बताओ। पेपर में ये पूछेगा नहीं तुमसे, लेकिन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इनका एवरेज क्या होगा। इनका औसत क्या होगा या एवरेज क्या होगा। ठीक है, हैरी कृष्णा आर्मा, ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है, सिंपल है। आदेश, बहुत बढ़िया बच्चों, हम क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी को ऐड कर लेंगे। और कितनी संख्याएं हैं ये, 5, 5 से डिवाइड कर देंगे। 8 और 4 12 और 5 17, ये 22 आ गया। 22/5 का मतलब कितना हो जाएगा, 4.4। हर्ष 4.25 कैसे कर दिया। बाईस को जब 5 से भाग करोगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20 कितना आएगा बच्चों, 4.4। इसमें बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है, एवरेज निकालने में किसी को कोई समस्या। बस अब इसमें इतना ज्यादा नहीं करेंगे। इसमें अगला जो क्वेश्चन पूछता है वो कैसे पूछता है, एक क्वेश्चन ऐसे रहता है, जैसे आपके एग्जाम में पूछा है कई बार, 3 5 x 2 8 6 का औसत 7 है, x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान बताओ। पहले आप इसे बेसिक से करो, फिर मैं इसको शॉर्टकट से भी बताऊंगा। पहले आप इसे करना सीखो, ताकि आप एग्जाम में एटलीस्ट इसे पता हो कि आपसे पूछा क्या है और क्या करना है। उसने क्या कहा, ये कुछ संख्याएं थी, इन सबका औसत कितना है बच्चों, 7 है। वो पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या है। 3 5 x 8 2 6 का औसत कितना है, 7।
चलिए देखते हैं। श्रेया 3। अरे ये तो सबके अलग अलग आ गए, ऐसे कैसे हो गया? चलो कोई बात नहीं, सीखते हैं अभी से। ज्योति 18, वैशाली 18, प्रीति 3, मानसी 17, रिंसी 18, कृष्णा 18। चलिए देखते हैं बच्चों से कैसे करते हैं। एक बार इसको बेसिक से समझते हैं। पहले आप इसका बेसिक ही समझो। अगर आपको एग्जाम में कुछ भी याद ना रहे तो एटलीस्ट हमें ये तो पता ही है, एवरेज बराबर क्या होता है, सम अपॉन नंबर। एवरेज उसने कितना दिया है बच्चों, 7। किस किस का, 3 + 5 + x + 8 + 2 + 6। कितने डिजिट्स हैं बच्चों, ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 बटे 6 करने के बाद कितना मिलना चाहिए, 7 पूछ रहा है कि औसत कितना दिया हुआ है, 7। हर्ष, हरीश 4। देखते हैं, इस तरीके से 7 आना चाहिए। अब इनसे खोलो, 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 और 2 18 और 6 24। 24 + x बराबर 7 × 42। इसका मतलब x बराबर कितना हो गया, 42 - के 24। अब 42 में से 24 माइनस करोगे, 12 में से 4 गए 8, 3 में से 2 गए 18। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 18 आ गई। अब जिसे जिसे नहीं समझ में आया वो पूछो, जिसका आंसर अलग अलग आया। ओके, हाँ रश्मि बोलो। सर ये पहला ही क्वेश्चन है ना हाँ एवरेज का? पहले ही क्वेश्चन है, पहले ही मान लो। सर शीट दिखा दो, वो हो ही नहीं रहा था सर, बहुत देर से ट्राई कर कोई रही थी बात मैं। नहीं, बस हमने औसत निकालना सीखा था। सर एक बार दिखा दो जब तक ये देखो, आंसर आ रहा है। देखो औसत निकालना आता है ना, सम हाँ अपॉन जी सर। नंबर। सारी जी संख्या को जोड़ा और कितनी संख्या से भाग करा, बस एक यही क्वेश्चन किया था इससे पहले। करें, ये माइक बंद करो भाई, इतनी तेज आवाज आ रही है तुम्हारे पीछे तो। हाँ प्रीति बोलो। सर ये डिवाइड में 6 क्यों किया है? क्योंकि कितनी संख्याएं हैं, मगर x भी तो इंक्लूड है ना उन संख्याओं हाँ में। तो गिनो कितनी है, अच्छा ठीक है। 6 है ना x को मिलाकर, हाँ हाँ। इसीलिए। ठीक है, और किसका है, और किसी का इसमें कोई डाउट बच्चों? चलिए, अगर ये हो गया है तो फिर अगला देखते हैं। एक और करके मुझे बताओ, फिर इसका शॉर्टकट भी समझेंगे। अच्छा सचिन, हाँ सचिन बोलो। सर पहले वाले का 4.2 आया था। 4.4, 4.4। देखो कैसे, 22 को 5 से भाग करा था ना। ओह सॉरी, ठीक है सर, ठीक है। ओके, चलिए एक और करके मुझे बताइए, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। 10 15 5 3 1, या 1 दूं, बस यहाँ पे एक्स ही ले लेते। 12 है, एक्स का मान बताओ। पहले आप बेसिक समझो फिर शॉर्टकट। किसी ने कुछ पूछा, सचिन हो गया है तो लोअर हैंड, आप क्वेश्चन पूछने के बाद हैंड लो भी कर लिया करो, है ना। अब देखो कितने आराम से तुम समझ पा रहे हो सभी, नहीं तो कितनी आवाजें हो जाती है कभी कभी। तरुण 39, कृष्णा 27, कैलकुलेशन चेक करो। हाँ प्रतिभा बोलो। म्यूट का ऑप्शन नहीं आ रहा तुम्हारे में, अच्छा रुको मैं सबके ही ओपन कर देता हूँ। सबके माइक ओपन है, अभी एक पर माइक ओपन करो। हाँ प्रतिभा बताओ। हो गया ऐसे, हो गया। हो गया, ठीक। सर 6.6 आएगा इसका। भाई चैट में आंसर बताओ, अभी नहीं, सब सुन लेंगे नहीं तो चीटिंग हो जाएगी। चलिए सिंपल है, ये 10, ये 15, ये 5, ये 3 और ये x, कितनी संख्या है टोटल मिला के, 5। एवरेज कितना कह रहा है वो, 12। कैलकुलेशन कर लो सिंपल, 10 और 15 25, 25 पर 5
25 और 5 20, वो सॉरी 25 और 5 30 और 3 33। 33। कैलकुलेशन ठीक करिए ना? ठीक है। 7 ठीक है सर। और यहाँ पर 27। कितने बच्चे? 5 27। सर यही तो था, फिर आपने क्यों कहा कैलकुलेशन चेक करो? तुम्हारे लिए थोड़े बोला नाम लिया हुआ ने। जिसने गलत किया मैं उससे बोल रहा हूँ। हिमांशु, समझ में आया? 33 नहीं आएगा, 33 तो सम करने के बाद आया, उसे माइनस भी करना है। आशा 27 ठीक है। और किसका गलत था? और बाकी तो सबका ठीक ही लग रहा है। 32 हैरी, 32 नहीं आएगा। चलिए सर ये इतना 60 12 की 5 से गुणा करनी है। हाँ 12 पंजे 60, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इधर जाके। ठीक है सर। अब इसका शॉर्टकट बताऊं या यही? हाँ बताओ। सर मैंने ना अभी जो 22 और 23 को पेपर हुआ है ना, वो मैंने भेजा है आपको। अच्छा सर एक बार वो करवा देना, लेटेस्ट हो गया ना हमारे एग्जाम से मतलब पहले। चलो ठीक है, आज ही भेज दूंगा मैं। ठीक है चलो। पेपर आ गया गुरुजी का। चलिए एक करते हैं बच्चों। अब इसका ना, अब इसी तरीके से करना है कि इसका छोटा तरीका भी बताऊं, वो बड़ी संख्याओं में कामयाब होगा। देखो बच्चों, जैसे यहीं पे ले लेते हैं, यही ले लेता हूं मैं। इस तरीके से करना है 8 10 15 20 6 और या 15 ले लेता, 15 से माइनस करना आसान। तब x का मान ज्ञात कर। ठीक है बच्चों, इसमें क्या पूछा? x का मान पूछा है। अब इसका शॉर्टकट बताऊं। इसे आपने वैसे तो समझ लिया कि कैसे करना है। एक बार इसका शॉर्टकट समझ लो, अगर करना चाहो तो उससे कर सकते हो। अदरवाइज ये भी बहुत अच्छा तरीका था डिवाइड करके कैलकुलेशन करना। समझो कितना औसत चाहिए हमें, फिलहाल पता नहीं। x की वैल्यू है कुछ, या ऐसे समझो औसत कितना बता रहा है वो? 15 बता रहा है, तो 15 तो रखो ही रखो। अब ये वाली संख्या 15 से कितना कम है? क्या 7। 7 कम है, तो 7 इसमें जुड़ जाएगा। ये वाली कितनी कम है? 5। ये वाली कितनी ज्यादा है? 5। ये माइनस हो जाएगा। अभी बताऊंगा कि क्या हो रहा है। ये वाला कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। और ये वाला कितना कम है? सर हाँ ये -5 क्यों करा है? 15 अभी मैं औसत है बता ना। रहा हूं, अभी लिख रहा हूं ना, मैं लिख रहा हूं। जो जितना कम है उसे ऐड कर लो, उसे दे दो। जिसके पास जो जितना ज्यादा है उससे ले लो। लेने के लिए माइनस होता है, या ऐसे बात समझो। देखो x का एवरेज कितना होना चाहिए? जो पूरे संख्या का एवरेज कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए। तो x की वैल्यू कम से कम 15 तो रही होगी। अब 15 में कितनी कम या कितनी ज्यादा है वो ये देखना है। एक बार बताओ, एवरेज का मतलब क्या है बच्चों? इन सभी के पास कितने कितने हो जाने चाहिए? 15 15 हो जानी चाहिए। एवरेज का मतलब यही है। अब एक बार बताओ, जैसे अब मान लो तुम पिक्चर देखने गए, ठीक है, तुम पिक्चर देखने गए, पिक्चर का टिकट कितने का था बच्चों? 15 रुपए का था। तो हर किसी को 15 15 रुपए चाहिए। अब तुम्हारे पास किसी के पास 15 रुपए हैं, किसी के पास 15 रुपए नहीं है, किसी के पास कुछ ज्यादा है, किसी के पास कुछ कम है। ऐसे में अब तुम क्या करोगे? तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? बताओ, सोच के बताओ। जिसके पास कम है उसको दे देंगे, ज्यादा वाले से लेके। ज्यादा को ले लोगे, या आप ऐसा करोगे ना कि मान लो ये था, ये एक्स बंदा है, इसको फोन मिलाओ कि आज अभी पिक्चर दिखाएंगे तुझे, और उससे क्या कहेंगे कि भाई हमारे पास कुछ पैसों की कमी रह गई है,
तू लेता आई हो अपने लिए, तो हम सबके लिए भी क्या लियो, पैसे लिए हो। एक बात बताओ, जब इस तुम एक्स को पिक्चर देखने के लिए बुलाओगे तो इससे कितने रुपए मंगाओगे? कम से कम तो कितने मंगाओगे? 15 कि कम से कम अपने हिस्से के तो लेके आ भाई, हमारा तो लाया ना लाया, अपना तो लेके आ कम से कम। अब ये 8 वाला क्या कहेगा बताओ? मेरे भी कि मंगा ले साथ। जब तू अपने ला रहा है तो मेरे भी लिया, मेरे पास कितने की कमी रह गई? 7 हाँ। की। ये वाला 10 वाला क्या कहेगा बच्चों कि भाई मेरे पास कितने की कमी रह गई? 5 की। 5। अब वो एक्स भड़क जाएगा, कहेगा सारों के ठक्का मैंने लिया है। तीसरे वाला क्या करना, भाई मेरी कोई बात नहीं, मेरे पास कोई जरूरत, तुझे मेरे लिए लाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास तो है। सॉरी, ये मैंने -5 क्यों कर दिया था? हाँ सर, यही तो मैं टोक रही थी। हाँ, यहाँ पे ठीक 0 है। आएगा इसका 0 आ जाएगा, और उसके अगले वाले का -5 आएगा। इसके वाले का माइनस -5। करना आएगा। ठीक है, वो मैंने कैलकुलेशन में गलती कर दी थी। इस 15 को कुछ रुपए चाहिए क्या बच्चों? नहीं ना, इसके पास तो है अपनी पिक्चर को देखने के लिए। अब ये 20 वाला क्या कहेगा कि ठीक है भाई तू सारों के ला रहा है, मेरे पास कितने फालतू हैं? 5 फालतू हैं, मैं 5 अपनी तरफ से डाल देता हूं। अगला 6 वाला क्या कहेगा, 6 के पास कितने की कमी है? 9 की। तो 9 के, इसका मतलब इतने टोटल मिला के इतने रुपए लेके आने पड़ेंगे। इस 5 से ये 5 कैंसिल, 15 और 7 कितने? 22। 22 और 9 कितने होगा? 31। ये हो क्या आंसर आपका? कुछ समझ में आया? छोटा और भी है। हाँ बताओ। सर हम इसे ऐसे भी तो कर सकते हैं कि जैसे नंबर ऑफ डिजिट्स हमें पता है कितनी है, ऊपर हाँ, नंबर ऑफ डिजिट्स हाँ, हो गई 6 और हाँ, हमें औसत दे रखा है 15, तो सीधे हाँ, 15 इंटू 6 कर दो 90 और हाँ इनको जी। ऐड करके 90 में से माइनस कर दो, आय आगे हाय, एक्सपेरिमेंट। आय हाय, यही किया था इससे पिछले वाले में भाई, देख। यही चल रहा हाँ है। तो सर यही ये तो ये जब ये जो ये आप सुनो मेरी बात, ये जब आसान लगता है जब संख्या छोटी है। अगर मैं यहाँ पे 100, 150, 500, 1000 इस तरीके से लिख दूंगा ना, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, फिर बड़ी हो जाएगी। बाकी मैंने ये दोनों तरीके आपको बता दिए हैं, आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो, है ना? हाँ जी बताओ। मतलब बोलो सर बोलो। अभी सेकंड वाला नहीं आया। नहीं आया, पहले वाला पकड़ के चलते। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, अच्छा चल समझते हैं। सर, और किसे मतलब- किसे नहीं आया? 31 क्या आया है सर? क्या? आपने दिखाया शॉर्टकट था वाला आपने। समझ में नहीं आया। 31 कैसे आ गया सर ये? देख, इस 5 से तो ये 5 कैंसिल हो गया माइनस का। नहीं पर सर जो मैंने अभी दूसरे मेथड से इसको करके देखा तब तो आंसर अलग आ रहा है, आंसर तो सेम आना चाहिए। आंसर तब भी सेम आएगा, सेम आ रहा है, यही आ रहा है। सेम ही है। अलग तो आ ही नहीं सकता, मैथ है, रीजनिंग नहीं है कि तुमने अलग सोचा तो अलग आ गया। कैलकुलेशन में गड़बड़ की होगी मैं। देख करके दिखा देता हूँ मैं तो, फिर बाद में ये कितना था भाई, अगले वाले की संख्या ना लिख दो, संख्या चेक कर लेना बस बच्चों है। सर हाँ बोलो। अब इस क्वेश्चन में आपने बोला मतलब एक्स को बोलेंगे कि भाई तू भी मूवी के लिए पैसे लेके आ अपनी। हाँ, कम से कम 15 तो लेके आएगा ना वो। हाँ सर, लेके आएगा, लेके आएगा, अच्छा लेके आएगा एक्स। अब वो तो मर्जी है, तुम कैसे बुला रहे और कौन आने को तैयार है? एक्स को, ठीक है। अब एक्स है तो आ सकते, आवे ना आवे भाई, ऐसे ही है। चलो अगले क्वेश्चन लिखो, जैसे इसी को अब यहाँ से आ जाएगा, डिमसी चेक करना, कैलकुलेशन आ जाएगा आंसर। सर इसे सिंपल वाले से आ गया सर, 31 ही आ गया। ठीक, चलिए एक और करते हैं ऐसे। जैसे अगर मैं लिखता हूं बताओ, एक्स का मान बताओ, चैट में बताएं, माइक बंद रखें। बिल्कुल आशा, 31 आ रहा है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर किसी को बच्चों ना इस तरीके से प्रॉब्लम आती है इस तरीके से करने में, तो कोई बात नहीं, आप वे सिंपल कैलकुलेशन करो। मैं हमेशा आपको पहले बेसिक ही सिखाऊंगा ताकि आपको एटलीस्ट समझ में तो आए कि क्वेश्चन में क्या चल रहा था। ये तो जब है जब आपके पास इतना टाइम है कि इन चीजों की आप प्रैक्टिस कर सको। ओहो, ये तो अलग अलग आ गया आंसर। 34 कैसे आ जाएगा, एक बात तो बता हर्ष, उसे कम से कम 45 तो लेके ही आने पड़ेंगे। 34 ही आएगा।
सर 45 क्यों? 45 तो 40 लिखी थी आपने औसत। नहीं 45 लिखा था। सर कम से पता कम नहीं, मैंने तो 40 लिख रखा है। कोई बात नहीं, 40 की जगह 45 से करो। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, सभी का ठीक आ रहा है। एक बार मैं सिंपल वाला मेथड भी लिख, अपना बेसिक वाला मेथड भी लिख लेते हैं। इसमें क्या है बच्चों, बस अब इन सब की आपको क्या करनी पड़ेगी, पहले सम करना पड़ेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, गुणा भाग। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6। यहां से आप x की वैल्यू निकाल लोगे। ये वाला बताओ कर लोगे आसान है इस वाले तरीके से। अगले में क्या कह रहा था, अगर मतलब इसी का दूसरा तरीका अगर देखें, 64 आ रहा है सभी का, देख लेते हैं। भाई इसे 45 होना चाहिए, कम से कम 45 तो होनी चाहिए x की वैल्यू। अब ये बताओ, ये 31 है, इसे कितने रुपए चाहिए और 14, इसको कितने चाहिए 7, इसको कितने चाहिए 5, इसको कितने चाहिए 0, इसके पास कितने फालतू हैं 7। और बस हो गया। इस 7 से ये 7 खत्म हो गया। ये लो आंसर आ गया। ओहो आशा 836 कैसे कर दिया। सर मैंने लॉन्ग मेथड में कराया था, जो फर्स्ट वाला आपने कराया था। हाँ तो इससे भी नहीं आएगा। तो मैंने कहाँ कैलकुलेशन गलत कर तुम दी? देखो, इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करने के बाद कितना आया तुम्हारा, ये 45 दूनी 90, 360 आएगा। और यहाँ से इन सबको ऐड कर लो, ये फिर मेरे ख्याल से 294 आता होगा, 296। शायद सर यही गलती कर दी मैंने। क्लियर हुआ बच्चों मेथड? अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो पूछो। सर हाँ जो ये 45 औसत है, ये सबसे आगे लिख के जोड़ना है ना, छोटे वाले मेथड में। हाँ हाँ, इतना तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा, उसमें सर प्लस फिर 45 ही क्यों ले रहे हो आप ये हर बार? क्योंकि भाई 45 औसत है तो 45 तो हमें चाहिए ही चाहिए। अच्छा 45 रख के हाँ फिर क्या करेंगे? मैं बता रहा हूँ संदीप, मत करो इस वाले से, आप ये वाला तरीका याद रखो, ये आप कभी नहीं भूलोगे। टोटल कर दिया इसका। टोटल करके नंबर से डिवाइड कर दो, बराबर औसत। बचपन से ये तो सीखते आ रहे हो, औसत बराबर योग बटे संख्या, ये तो करते आ रहे हो। तो जो बचपन से करते आ रहे हो उसी को अच्छे से तैयार करो, तो वो जल्दी कर पाओगे, वहां पे भूलोगे नहीं। फिर इसमें पता चला कि 45 को क्या लिखना था, कि कुछ घटाना था, कुछ जोड़ना था, भूल जाओगे, वहां पे फंस जाओगे। हमेशा योग ऊपर ही आएगा सर। हाँ योग ऊपर ही आएगा। चलिए अब इसी की ना लैंग्वेज बदल देते हैं। लैंग्वेज कैसे बदलते हैं देखो, सेकंड टाइप लिख लो, क्या कुछ ही समझ लो इसको। पहले बताओ यहां तक का किसी को कोई प्रॉब्लम है, चाहे इस वाले मेथड से चाहे उस वाले मेथड से, एटलीस्ट आपको एक्स की वैल्यू तो निकालनी आ गई कि नहीं आई, निकाल लोगे ना। चलो एक खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में 98, 90, 102 और 92 रन बनाता है। 5वीं पारी में कितने रन बनाए जिससे कि उसका औसत 100 हो जाए। बच्चों चाहे सेकंड वाला तरीका आप कभी भी भूल जाओ, लेकिन पहले वाला मत भूलना कि औसत बराबर योग बटे संख्या। ये फॉर्मूला तो आपको रटना ही रटना है, बस इतना याद रखोगे तो बहुत आसानी से कर पाओगे। 90% क्वेश्चन आपके एवरेज में इसी से ही होंगे, क्योंकि ये बेस है। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? पहला मैच हुआ, उसने कितने बनाए 98 बनाए, दूसरे में 90 बनाए, तीसरे में 102 बनाए, चौथे में 92 बनाए। अब उसने तय कर लिया कि अब मैं इतने रन बनाऊंगा कि मेरा आज तक का सारा हिसाब बराबर हो जाएगा, और जो औसत है वो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा।
तो वो ये पूछ रहा है कि कितने रन बनाने पड़ेंगे 5वीं पारी में। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, ऐसा चैप्टर है कि आप एक बार पढ़ लोगे तो याद रहेगा, भूलोगे नहीं ऐसे। सर ओहो, वही सबको प्लस कर दो ना सर। बस ठीक है बस ना? बस तरुण, कैलकुलेशन चेक करो या फिर टाइपिंग चेक करो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कौन जुड़ा है अभी इतना लेट? अनमिशा कौन? सर दूसरी क्लास चल रही थी। अच्छा ठीक। ओहो मानसी जी, 106 सबसे हट गया, अलग हो गया आंसर। रुको सर एक बार भेज रही हूँ। चलिए प्रतिभा, कोई आंसर नहीं दिया, कर नहीं रहो सोल्व? देखने से नहीं होगा, सोल्व भी कर... अच्छा दिया है, सॉरी मैंने नहीं देखा, ऊपर चला गया था। ठीक, चलिए बच्चों करते हैं। भाई दो तरीके थे, एक तरीका तो क्या है, मैं शॉर्टकट वाले से पहले कर देता हूँ, दूसरे वाले से भी वहां पे भी कर दूंगा, ठीक है। तो उसे कितने से कम कितने तो बनाने पड़ेंगे बच्चों? 100 तो बनाने पड़ेंगे। इस वाले में कितने की कमी रह गई? 2। इस वाले में 10। इस वाले में कितने फालतू हैं? इस वाले में जो फालतू है वो ले लो, जो कमी रह गई वो दे दो। 118। हाँ बहुत बढ़िया। अब एक और देख लेते हैं, दूसरा तरीका क्या था कि भाई पहले में कितने बनाए थे उसने? 98, 90, 92, 102, और 5वीं पारी में कितने बनाता है? x। अब बच्चों 5वीं पारी में मिला के कितनी पारी हो जाएंगी टोटल? 5। और ये कितने के बराबर होनी चाहिए? 100 के। संख्या बराबर है ना, 98, 90, 102 और 90। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लोगे, यहाँ से भी जब आप कैलकुलेशन करोगे तो कितनी आएगी वैल्यू? 118। अब देखो यहाँ पर मैं इसलिए नहीं करता हूँ इस तरीके से, क्योंकि 90, 98, 92 इन सबको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। 382 आएगा सर। टोटल मिला के? हाँ 382। ठीक ठीक। 500। ये 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 118। चलिए, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? अनमिशा कुछ समझ में आया ये? नहीं? चलो फिर अगला करते हैं ऐसे में। प्रिंस सर, हाँ बोलो। ये पिछले वाले डिस्प्ले दिखाना, स्क्रीनशॉट लूंगा इसका। इस, दूसरी इस क्लास इससे कैसे पहले कर? वाले, इससे पहले जो था शॉर्ट ट्रिक बता रहे। हाँ क्या कह रहे हो अनमिशा? मैं कह रही हूँ दूसरी क्लास भी चल रही है, कैसे करें? अच्छा अभी भी चल रही है? यस सर। तो मल्टीटास्किंग मत करो, दूसरी क्लास साइकोलॉजी की चल रही है। उसके हाँ हाँ तो फिर उस, साइकोलॉजी की। हाँ तो तुम उस पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा 100 नंबर का पेपर वही है। ये तो मैं यूट्यूब पे डालूंगा वीडियो, तब भी देख सकते हो बाद में, ठीक है। है ना। चलिए भाई, जिसके लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको वही बोलना चाहिए। 20 नंबर की वजह से वो 100 नंबर का पेपर खराब कर ले, अपना क्या फायदा। पर सर ये याद से हो रहे हैं, ये नहीं होगा तो वो भी नहीं चेक होगा। नहीं तो मैंने कहा तो यूट्यूब, ये तो यूट्यूब पे भी देख हाँ सकती ये है है ना कि बाद में। हाँ बाद में देख सकते हैं इसको। चलो जैसे यहाँ पर बनाया 80, 110, 115, 60, चलो 100 ही हो जाए फिर से। बताओ बच्चे इसका आंसर क्या दोगे?
हिमांशु, प्रीति, this. ओहो, इतने ज्यादा। कृष्णा 165, हैरी 195, कुछ ज्यादा 145, प्रतिभा। ओहो, सबके अलग अलग आ गए इतने में ही। सर मेरा क्या नाम? आशा ना? 135। सर मेरा तो चलिए। कुल 35 आया। 135 ठीक। भाई 100 तो कम से कम चाहिए उसे। चलिए देखते हैं बच्चों। कहाँ जो रहेगा मेरा करंट। देखो, अभी देखो भाई, पहले शॉर्टकट से लेता हूँ क्योंकि जगह कम है, तो 100 ले लेता है पहले। 100 क्यों लिया बच्चों? क्योंकि एवरेज। भाई माइक बंद करो, किसके में आवाज आ रही है? मैं बंद कर रहा हूँ फिर ओपन कर ले रहे हो। किसका ओपन है? तो किसी का भी ओपन नहीं लग रहा मुझे। ये भगवान, क्या हो गया ये? वायरस आ गया, वायरस। ये क्या हो गया? ये म्यूजिक क्लास हो रही है। चलो, हो गई बंद। खैर, हो जाता है कभी कभी, टेक्निकल इशू है। चलिए बच्चों, करते हैं। मैंने माइक बंद कर रखा है सबका भी, है ना? बताओ, इसे कितने की कमी रह गई? 20 की। इसे कितना फालतू मिल गया? 10। इसे कितना फालतू मिल गया? 15। इसे कितने की कमी रह गई? 40। तो चेक कर लेते हैं। ये 100 था, ये 120, ये कितना बचा? 10 और 15, 35। 35 इसमें से माइनस कर देंगे तो 5, ये तो 125 ही आ गया। 135, सॉरी। आंसर कितना हो गया बच्चों? 135। हाँ संदीप, बोलो। लो हाँ सर, बोलो भाई। वो मैं ये कह रहा हूँ, ये 100 ले लिया, उसकी औसत ले ली, ठीक है, 20 इसमें, ये 10, सर ये 35 25 हुआ ना ये? करना एक बार दोबारा बोलना। भाई कैलकुलेट, अब तुम इससे, मैंने मना करी, तुम में इससे अब नहीं, लेकिन मैं तो इसी से करूंगा। तो सुन ले मेरे को भाई। 35 ही आया, 35 में 100 120 और कहाँ रह गया 40 मेरा? कितना हो गया? 160। हाँ, ये 15 और ये कितना होगा? 25। 160 में से 25 घटा दो, 135। तो इसी से करूँगा। चलिए, अगला क्या था? एक तरीका कि 80 था, 110 था, 115 था, 60 था, और x आएगा। टोटल मिला के कितनी हो जाएंगी? 5 बार। और चाहिए कितने? 100। तब भी आप इसे कैलकुलेशन कर सकते हो, तब भी x की वैल्यू कितनी आएगी? 135 ही आएगी। हाँ फिर ठीक है भाई, जिसका 135 है वो ठीक है, जिसका कुछ और है वो बताओ, जिसको कहाँ पे डाउट है। अगर किसी को कहीं पे डाउट है तो रेज हैंड करो और पूछो, क्योंकि आंसर अलग अलग आए हैं। हाँ संदीप, बोलो। सर इसमें एक्स अपनी तरफ से लेना है क्या? हाँ भाई। तो मेरी क्लास है एक्स अपने, तो मैं नीचे 4 लगा दिया सर, ये नहीं, 5 संख्या हो जाएंगी। हाँ, एक्स लगाने के बाद 5 हो जाएगी ना? हाँ। ठीक है। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? बहुत बढ़िया, मजेदार, सब सीख गए। अब अगले वाला करके बताओ एक बार, देखते हैं कितना सीख गए। बताओ, क्वेश्चन ये रहा। आपके पारियां कितनी है? 5। 110, 120, 130, फिर बनाए 90 और 80।
अब पूछ रहा है कि उसे एवरेज बनाने के लिए 100 कितने रन चाहिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। बस मुझे यही था कि गलती ना कर दे बच्चे इसमें। ठीक है, शाबाश निमसी, कर दी वही गलती जो गलती करवानी थी। रविंदर, वही गलती कर रहे हो जो करवानी थी। अरे भैया संदीप, तुमने तो अलग ही गलती कर दी कुछ। ठीक है, बाकी सब तो ठीक आ रहा है। काजल, ठीक है। एक खिलाड़ी अपनी 5 पारियों में 110, 20, 130, 90 और 80 रन बनाता है। छठवीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत उसका कितना हो जाए, 100 हो जाए। चलिए बच्चों, देखो कैसे करेंगे एक बार। औसत कितना है, 100, तो 100 लेके चलेंगे। तो ले लिया 100 अपनी तरफ से। यहाँ पर कितना फालतू है, 10 माइनस 10। यहाँ पर कितना फालतू है, 20 माइनस 20। यहाँ पर कितना फालतू है, 30। यहाँ पर कितना चाहिए, 10। और यहाँ पर कितना चाहिए, 20। अब ये 10 और 20 से ये कैंसिल हो गया। 100 में से 30 चले जाएंगे तो आंसर कितना आ गया, 70। और अगर इसे वैसे मेथड से करें तो ये भी देख लो, 110, 120, 130, फिर 90 और 80 था, कितना था, 90 और 80 प्लस एक्स, कुल मिलाकर कितनी पारी हो जाएंगी अब ये, 6। और कितना आ जाएगा, यहां से आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 आ जाएगी फिर से। इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। माइक ओपन कर देता हूँ। इस टाइप में किसी को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। इसी के साथ ही आपका टाइप खत्म हो गया। प्लस माइनस में गुरुजी दिक्कत कर दी थी। तो सर मैं कह रहा हूँ ना, अगर किसी को उसमें दिक्कत आ रही है तो मत करो भाई इससे, फिर आप ये वाला तरीका रखो। आपने सर इसमें और कोई टाइप्स भी आते हैं पारियों के अलावा? अभी तो भाई शुरू हुई, पारी आई है। कुछ और बोल देगा कि एक मूवी का टिकट इतने 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 का था, बच्चों के पास इतने इतने रुपए थे, जो नया बंदा आएगा उसके पास कितने रुपए होने चाहिए, कुछ भी बोल सकता है। एक होटल में 5 व्यक्ति खर्च करने जाते हैं, पहला व्यक्ति इतने रुपए, दूसरा तीसरा इतना इतने इतने रुपए खर्च करता है। यदि सभी का औसत खर्च इतना है तो बताओ छठवें व्यक्ति ने कितने खर्च किए। लैंग्वेज तो कुछ भी बनाई जा सकती है। सर वैसे ना एवरेज का तो वो ही आ रहा है, गाड़ी की स्पीड और ये सब वाला कुछ करके कि नहीं, average speed। इसमें एवरेज एज भी आएगा ना अभी आगे। प्रिंस सर, हाँ जी, बताओ हैरी। आप बोल रहे थे कि मिनिमम इसका औसत है तो 100 से ऊपर आएगा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि हमेशा 100 से ऊपर आएगा। मैंने कहा औसत 100 तो यहाँ पर लेना ही लेना है, फिर उसके ऊपर प्लस और माइनस जो आ जाएगा। इसीलिए तो ये वाला क्वेश्चन लिया है कि मन में ये डाउट ही ना रह जाए तुम्हारे। अल्टीमेटली तो 100 में से माइनस हो रहा है ना, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर फिर 70 ही आएगा। ठीक है, ठीक है जी। ये इसमें जो शुरुआत में लेके चलना है वो ये लेके चलना है जो औसत है। फिर उसमें कुछ जुड़ जाए तो जोड़ दो, कुछ घट जाए तो घटा दो। मतलब 100 से नीचे चला जाए कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरुआत 100 से करनी है। और वो तो औसत दे रखा है। हाँ, और बताओ बच्चों, किसी को डाउट कोई? चलिए, कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टाइप पे चलें। पहले आपको इजी इजी वाले करा रहा हूं कि जो बिल्कुल ही आसान आसान और जो आते भी हैं। जैसे 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 50 है। एक विद्यार्थी को 60 के स्थान पर 40 अंक मिल जाते हैं। कक्षा का सही औसत ज्ञात कीजिए। भाई जैसा आप निकालते हो करते हो, बात समझो।
10 विद्यार्थियों की एक कक्षा था, उसमें आपने एक पेपर लिया, पेपर लेने के बाद हर व्यक्ति के बच्चे के कुछ कुछ वे आए, मार्क्स आए। आप क्या करते हो, पूरी क्लास का एवरेज मार्क बताते हो ना, तो पूरी कक्षा का जो औसत अंक था वो कितना था, 50 था। अब हुआ क्या, जब पेपर के बाद कॉपियां दिखाई जाती हैं बच्चों को, जब एक बच्चे को कॉपी दिखाई गई तो उसे क्या दिखा, उसके नंबर आने कितने चाहिए थे, 60, लेकिन दे कितने दिए, 40। अरे माय गॉड, ऐसे में तो वो पूरा स्कूल सिर पे उठा ले, घर वाले आ जाए पूरा अपना तामझाम लेके कि हमारा बालक फेल कर दिया, आनी चाहिए थी फर्स्ट डिवीजन, पहुंचा दिया फेल में। तो उसका क्या करोगे तुम, उसके सही अंक करोगे। अब उसके अगर अंक सही करोगे तो कक्षा का औसत बदल जाएगा। तो जो कक्षा का नया औसत है वो पूछ रहा है कि क्या होगा। हिमांशु गलत है, आशा यानी कि तुम्हारा सॉरी मानसी प्रतिभा एकदम ठीक है भाई, आशा गलत है। इसको मैं एक बार बड़े तरीके से बताऊंगा फिर छोटे से बताऊंगा, ताकि आपको छोटे की इंपोर्टेंस समझ में आ जाए इसमें। पहले ये बताओ क्वेश्चन किसे किसे नहीं समझ में आया। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया, माइक ओपन है आपकी, अगर आप पूछना चाहते हो तो कुछ पूछ सकते हो। वैशाली गलत है। सर 10 हाँ विद्यार्थियों का औसत अंक 50 है, मतलब कि जो का हाँ दिया है हाँ एक विद्यार्थी को start। हाँ सचिन बोलो। कृष्णा ठीक है, बहुत बढ़िया। टोटल 50 है ना 10 का, औसत है भाई, औसत। औसत अंक 50 है, हाँ जी। तो एक विद्यार्थी के 60 के स्थान पर 40 आ जाते हैं। हाँ जी, नहीं 60 मिलने थे उसे, दे गलती से अच्छा कितने दिए, 40। ठीक है। चलो बच्चों एक बार देखते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि कक्षा का टोटल अंक कितना होना चाहिए, दस गुना 50 500 भाई, 10 गुना 50 500 होगा पूरे कक्षा का औसत अंक, पूरा सॉरी कक्षा का टोटल अंक। अब इसमें 500 में क्या हुआ, अब आप मान लो आप कॉपी चेक कर रहे हो, अगर आपको पता चलेगी किसी बच्चे के नंबर गलत है तो आप क्या करते हो, मुझे बताओ, बोल के बताओ क्या करते हो, कुछ करते ही नहीं हो। ठीक कर देते हैं नंबर नंबर। बढ़ा दें उसके सही से। चेक कर दे। इसका मतलब क्या करते हो, उसमें से 60 माइनस कर दोगे पहले, तो कितना हो गया, 440, सॉरी 40 दे दिए थे ना गलती से, तो 460 हो गए। लेकिन अब जो 40 हटाए हैं इसके स्थान पर कितने डालोगे भी, 60 डालने भी पड़ेंगे, तो ये बन जाएगा 520। अब हुआ क्या, अब टोटल कितना हो जाएगा पूरी कक्षा का, 520। बच्चे कितने रहेंगे कक्षा में, बच्चे तो अभी भी 10 ही हैं, औसत कितना आ जाएगा अब, ये 52। सर वो पूरी क्लास को गलत नंबर दे दिए थे क्या? एक को दिए थे भाई, पर सर तो एक पूरी के, क्लास का है ना रेशियो, तो सर ये 10 हाँ तो हमने पूरी क्लास का टोटल निकाल लिया पहले, तो 500 टोटल मिला निकाल के लिया पूरी सर। क्लास में कितने मिलेंगे, 500। हाँ सर। अब उस 500 में से 40 गलत वाले थे, हटा दिए, 40 नंबर। अब 60 वाले को सही भी तो करना पड़ेगा, 40 की जगह 60 लिखना भी तो पड़ेगा ना, 60 जुड़ेंगे भी तो। सर ये कैसे जमा घटा किया है आपने, बताना एक बारी। अरे गलत वाले को हटा दिया, 40 जो गलत हुए थे उसे हटा दिया सर आपने। और जो सही है उनको जोड़ दिया। सर मैंने तो अलग तरीके से किया है। अभी बता रहा हूँ वो भी। मेरा 48 आ रहा है। नहीं 48 नहीं आएगा भाई, 520 आएगा, तो मैं करके दिखा दिया, ये इसका बेसिक था एकदम। अब इसको जरा शॉर्टकट से भी बता देता हूँ, अगर वो आ जाए तो उससे कर लो। देखो बच्चों मैं बता देता हूँ, जो पुराना औसत है वो तो है ही, जो पुराना औसत है उसे तो चलने दो, छोड़ दो। अभी भाई माइक बंद करो अपना, क्वेश्चन पूछने के लिए करते हो, फोन भी नहीं करते हो माइक। देखो आप हमेशा याद रखो, क्या गलत को हटा दो भाई, ये तो है सिंपल सी बात, तो गलत को हटा दो, सही को जोड़ दो, सही को क्या करो, जोड़ दो। गलत नंबर कितने थे बच्चों, 40, 40 दे दिए, ये गलत है ना, ठीक है 40 को हटा दिया, माइनस के 40। सही कितने थे बच्चों,
60 थे तो 60 को जोड़ दो, माइनस के 40 और प्लस के 60 कितना बचेगा? 20 बचेगा। लेकिन ये जो 20 है ये कितने में बटेंगे? 10 बच्चों में। 10। ये जो आया +2 प्लस का है कि माइनस का है? इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का है। तो पहले सर इसी में तो समस्या हुई है, जब भी तो 48 आया 2 इसीलिए तो घटा है क्योंकि 20 नंबर कम दे रहे हम उसे। नहीं, ज्यादा देंगे अब तो। नहीं सही सर, करने में तो ज्यादा दोगे ना। सर 60 के स्थान पे तो 20 दिया ना, 40 बात दिया ना। नहीं, सुनो, कितने देने थे? सर 60 देने थे, दे दिए कितने हमने दिए? 40। तो इसका मतलब गलत वाले कौन से हैं? कम 40 वाले। तो 40 वाले हटा दिए, माइनस कर दिया। और सही वाले कौन से हैं? 60 वाले। तो 60 वाले जोड़ दिए। लेकिन सर इसमें एक चीज भी तो आपने लिख रखी है सर, इसको थोड़ा सा बता दीजिए। ये आपने लिख रखा है इसमें 10 विद्यार्थियों को औसत अंक 50 है, एक हाँ। विद्यार्थी को 60 के स्थान पर 40 दे दिए। हाँ, 20 जोड़े तभी तो वो 50 हो जाएगा, फिर 52 कैसे बनता है सर वो? नहीं, आपने उसे 60 मिलने चाहिए थे तो मैं अंक, सुनो मेरी बात। ये क्वेश्चन यहाँ से समझ नहीं आ रहा कि 50 अंक है उसका, ठीक है, लेकिन यदि हमने 60 देते हैं तो 50 है, और 60 के स्थान पर हमने उसको 40 दी थी तो सर 2 घटेंगे तो उसमें। नहीं भाई, तुम अपनी 60 नहीं दिए भाई, तुमने 40 दिए। दिखा है ना, 40 अंक मिल जाते हैं। 60 नहीं दिए, 60 के स्थान पर देने 60 थे, दिए 40 है। चलो 40 के आगे ना वर्ड रहा है, इसका नाम हटाना पड़ेगा तब होगा 40 दिखेगा। नहीं भाई, पासपोर्ट तुम साइज फोटो नहीं, लगा रुक रखी है। जाओ रुक जाओ रुक जाओ। 40 नहीं मिले भाई, 40 मिले हैं उसे, 60 नहीं मिले। इन जो 50 का जो औसत बना है ना, वो 60 लेके नहीं बना, 40 लेके बना है जी। नहीं तो इसके बारे में समझ नहीं आ रही सर कि वो 60 अब आ गया? 40 से। पढ़ो इसे ध्यान से पढ़ो। कितने अंक मिले हैं? 40 मिले हैं। मिलने कितने थे? 60 मिलने थे। तो इसका मतलब मैंने तो 20 निकाल लिया, 20 निकाल। नहीं, मैं समझ गया भाई, मैं समझ गया तुम्हारी बात, मैं समझ गया। इसमें यही गलती होती है इस वाले टाइप में। अभी क्लियर हुआ कुछ? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। और बाकी बचाओ बच्चों जिसे क्लियर नहीं हुआ हो। आप चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, करना तो पड़ेगा। चलो एक और करते हैं। 20 विद्यार्थियों का औसत 40 है। एक विद्यार्थी को 80 के स्थान पर 20 अंक मिल जाते हैं। कक्षा का सही औसत ज्ञात कीजिए। जिसका आ जाए चैट में आंसर देना, और कुछ नहीं बोलेगा कोई नहीं। कक्षा का सही औसत, और ऐसे लिख के आएगा भाई। यही लैंग्वेज इसी तरीके से लिख के आती है, यही समझनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। जिसने आंसर दिया, सबके आंसर मिल रहे हैं मुझे, और सबके अभी तक ठीक भी आ रहे हैं। तो कोई ये टेंशन ना ले कि उसका आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आंसर सबके आते हैं। प्रीति तेरा गलत है। तो मैं जिसका गलत है सिर्फ उसी को टोक रहा हूँ। ठीक है, सभी का बाकी बहुत बढ़िया, एकदम ठीक है। हाँ, सचिन गलत है। अब ठीक है प्रीति। डिफरेंस कितना आएगा सचिन? 60। फिर सॉरी। बहुत बढ़िया शिवू, क्या बात है, झंडे गाड़ दिया तो तुमने एक बार। ठीक है, चलिए बच्चों देख लेते हैं कि मिले कितने उसे।
20 हटा दो, मिलने कितने थे 80, जोड़ दो, कितने का फर्क आएगा 60 में। ये 60 कितने बच्चों में बटेगा 20 में। 3 प्लस का आया है तो 40 में हम क्या कर देंगे +3 कर देंगे। भाई 20 गलत थे हटा दिए, 80 सही थे जोड़ दिए, कुल मिलाकर कितने का फर्क आया 60 का। लेकिन जो ये 60 है फिर सचिन गलत कर रहे हो, ये जो 60 का फर्क है ये कितने बच्चों में जाएगा 20 में, तो एक बच्चे पर कितना फर्क पड़ेगा 3 प्लस के 3। तो पहले उनका 40 था, अब प्लस के 3 और हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 43। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकता है अभी। सर जैसे फ्रैक्शन में आ गया तो वो पॉइंट में प्लस हो जाएगा ना? अगर फ्रैक्शन आ गया तो वो पॉइंट के हिसाब से प्लस माइनस हो जाएगा। सर इसमें जो वो फॉर्मूला है एवरेज वाला नहीं हाँ। लगेगा? दोनों का करके फिर उसको कंपेयर करके करें। तो वही किया था, देखो ऐसे भी कर लो। आप पहले क्या निकालो, टोटल निकालो। एवरेज कितना था 40, कितने बच्चों का इतना आ गया। हाँ जी। अब इसमें से गलत वाले को हटाओ, 20 कितने हो गए 780। अब इसमें सही वाला जोड़ो, 960। अब ये 960 फिर से एवरेज वाले फॉर्मूले में लगाओ। नया सम कितना आ गया 960। संख्या कितनी रही अभी भी बच्चों की 10 20। एक जोड़ा था एक हटा दिया था, 860 आएगा जी। 960 बोल रहे थे, चलो 860 860 आएगा। 80 हाँ, प्लस 780 प्लस 780 इतना आ गया। अब इसमें मैं कर लोगे तो कितना आ जाएगा, आगे क्लियर है ये। और बड़ा करना चाहते हो तो मैं इसे और भी बड़ा कर सकता हूँ। नंबर तो उतने ही मिलेंगे फिर भी। चलिए क्लियर है अभी ये। हाँ या ना बताओ, जिसने क्वेश्चन पूछा था रश्मि थी या ज्योति हाँ जी थी। हाँ जी हाँ जी सर। चलिए फिर एक और करके मुझे बताओ। बताओ कक्षा का सही हो सकता है। माय गॉड बताओ, फेल हो रहा था 100 के 100 कर दिए, 10 के 100 मिलते हैं। सभी के आंसर आएंगे, टेंशन मत लो, बस तुम अपना आंसर दो। ओहो, मैं चेक कर लूँ एक बार, मेरे हिसाब से कितना आना चाहिए भाई। 10 है, हैरी गलत है, हर्ष गलत है, और किसका गलत है बच्चों, कृष्णा गलत है, मानसी गलत है, और वही रश्मि गलत है। वही गलती कर रहे हो जो वो तुमसे करवाना चाहता है। सर ये फ्रैक्शन में आ रहा है। आएगा नहीं, फ्रैक्शन नहीं आएगी सर मेरा सही है क्या? भाई। मैं कह रहा हूँ तुम आंसर दो बस, मैं अगर गलत होगा तो मैं खुद ही टोक दूंगा। एक्चुअली मैं नाम नहीं देख पाता हूँ इतनी जल्दी में, जब आंसर आते हैं मैं बस संख्या देखता हूँ। सर 1 मिनट दोबारा कर रही हूँ। नहीं तो तुम करो ना, ऐसे क्यों करो, करो आराम से। सर मेरा बताया नहीं आपने। अरे हाँ भाई ठीक है तेरा, मैं कह रहा हूँ मत पूछो ऐसे, गलत होगा तो मैं खुद ही टोक दूंगा। ना भी गलत है भाई मानसी।
सर मेरा ठीक है क्या? देखो ऐसे इसीलिए मैं मना करता हूँ कि एक पूछता है ना फिर सारे शुरू हो जाते हैं, मेरा भी बताओ मेरा भी बताओ। मैं कह रहा हूँ आप आंसर तो दो, गलत आएगा तो डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं रूड होना चाहता हूँ, लेकिन जब बच्चे होते हैं ना तो हर किसी को एंटरटेन नहीं कर सकते। अब देखो एक बात तो बचाओ इसमें, चलो बताओ कि गलत कौन से वाला है। पहले वाला गलत है, दूसरे वाला सही है। हे सर 100 पहले वाला गलत है। सही है सर, दूसरा गलत है। सर 100 वाला है ना? ये पहला दूसरे के चक्कर में खुद ही कर रहे हो। ये -90 अब कितने में फर्क डालेंगे? 30 में। ये माइनस का आया है, इसका मतलब 60 में से 30 माइनस होएगा, खत्म। अब जिसका ये था वो ठीक है, जिसका कुछ हो रहा है वो डिस्कस कर लो। सर ठीक ही तो आ रहा है। सर आप भेजा तुमने तो तीसरे नंबर पे आंसर भेजोगी तो मैं थोड़ी किसी देखते रह जाऊंगा बस। सर हाँ आंसर तो 57 आया था मेरा। ये वाला तरीका बताना सर, ये छोटे वाला बिल्कुल। क्या बताऊं इसमें, जो गलत था उसे हटा दिया। देख गलत क्या था, 100। अच्छा जो किसी के स्थान पे जो अंक मिले हैं उनको हटाना है ना? उनको हटा दो और जो मिलना चाहिए था वो मिल जाए। अच्छा, और फिर जो ये आया, ये आपका छोटे वाला 3 आया, जो इसको जो औसत है एवरेज उसमें में। से माइनस करके या प्लस करना है। हाँ जी, सर ये गलत सही नहीं पहचान पा रहा मैं तो। ऐसा है फिर ऐसा दिख लो। करना एक बार। सुनो मैं बता रहा हूँ इसका और तरीका। जो मिले हैं उन्हें हटा दो, जो देने हैं उसे जोड़ दो। बता इसमें कितने मिले हैं? 10 नहीं, 100 जिसे नहीं समझ में आया 100 मिले हैं ना, 100 को हटा दो हमेशा। जो मिला है ना उसको हटा दो, हट बे, तो हटा, दूसरा आएगा तेरी जगह। जो भी मिला है उसे हटा दो तुम बस, ठीक है? दूसरे वाले को जोड़ दो, ये शॉर्टकट हो गया। अब बता संदीप, समझ में आया किसे हटाना है किसे करना नहीं? लिख ले सर, कहीं पे। लिख रहा हूँ जो सर। मिला है, जो मिला है उसे हटा दो। चलो एक और करते हैं ऐसे। सर फिर इसमें 10/30 हो जाएगा? क्यों हो जाएगा भाई 10/30? तो ये 10 किसमें जोड़ना है सर? अरे 100 में और 10 में फर्क कितना आएगा? -90 आएगा। ये -90 कितने बच्चों में फर्क डालेगा? 30 अच्छा ये पे। 30 थे ना? हाँ, नहीं, आपने बोला ना कि 100 हटा दो और 10 100 जोड़ हटा दो। दो। हाँ तो फर्क कितना का पड़ा फिर? 90 का पड़ा ना टोटल मिला के। क्या नहीं समझ में आ रहा बता भाई? सर यही नहीं समझ में आ रहा, 100 हटा देंगे हाँ तो 10 को जोड़ेंगे। एक मिनट, 10 एक एक को बोलने दो। 10 को जोड़ेंगे किसमें सर? इसी में 100 में किसमें जोड़ रखा है? 100 में जोड़ रखा है। तो कितना बचेगा? ये आता है करना? देखो भाई ऐसे है, -3 और +2 का मतलब होता है 2 - 3 यानी कि -1। तो -100 + 10 का मतलब होता है 10 - 100, तो बचेगा -90। ठीक है सर। आया समझ में ये? जी सर। या बड़े से बताऊं? नहीं नहीं सर, ठीक है। ठीक, चलो 50 विद्यार्थियों का अंक कितना है? बताओ। और यहाँ पर कर लोगे, प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। पेपर में पूछे तो ठीक है, ना पूछे तो ठीक है, तुम्हें तो काम करना है बस। पचास विद्यार्थियों का औसत 60 है, एक विद्यार्थी को 30 के स्थान पर 150 मिलते हैं, कक्षा का सही औसत ज्ञात कीजिए। बच्चों तरीका बता चुका हूं, जो मिले हैं उनको हमेशा क्या करना है? हटाना है। अरे भगवान, अभी भी गलती कर रहे हो। हर्ष 95 गलत लग रहा है। हैरी
30 के स्थान पर 150 यानी कि माइनस के 100। ओहो, ये भाई ये 50 कर लो यहाँ पर, 30 के स्थान पर यहाँ पर 50 कर लो। फ्रैक्शन में आ रहा है सर। हाँ अब कर लो, अब फ्रैक्शन नहीं आएगी। ये 50 कर दिया भाई मैंने यहाँ पर, सर अपना तो उससे भी हो गया, 2.4 माइनस करने हैं। कोई बात नहीं, ये 50 कर लो। बच्चे फ्रैक्शन देख के डर जाते हैं कभी कभी। नहीं सर, हो गया था उससे। कईयों के तो आंसर गलत आ रहे थे ना, इसलिए। अब इसके अकॉर्डिंग करना बच्चों आंसर। अगर किसी ने उसके अकॉर्डिंग कर लिया है तो ये नया क्वेश्चन हो जाएगा उसके लिए। डीएमसी क्या लिख दिया, गलत है। ज्योति गलत है। हैरी शिव ठीक है, ये भी ठीक है। आशा गलत है। सर ठीक है मेरा। भाई बस तुम देख लिख दो आंसर। आशा अभी भी गलत है, दुर्गेश गलत है। अरे सर मेरा सब लिख। टाइप में गलत होता है। अब मेरे को क्या पता, तू टाइपिंग मत कर फिर, और क्या कहूँ मैं। हाँ हाँ, टाइपिंग में गलत कर रही है। सर दे दिया मैंने आप आंसर वो। चलिए सर अब बच्चों करते हैं। देखो। अब मैं नहीं देख रहा, फिर पाएगी फिर टाइपिंग में एरर है मेरी। चलो, मैं एक विद्यार्थी को कितने मिले बच्चों, मिले कितने? 150। 150। 150 हटा दो, प्लस जोड़ दो, कितने का फर्क आएगा? 100 का। 100। कितने में? 50 में। 50। क्या है कि माइनस के? 62। माइनस के है भाई, माइनस के। 58 का। अब इसके अलावा जिसका जो है वो बताओ। सर हाँ, मैं उस बड़े वाले तरीके से कर रही हूँ, 50 इंटू में 60 करके। उससे कर ला, आंसर ये आ गया। हाँ आंसर तो बस आता ठीक यही है। आ जाता है। और बताओ बच्चों, किसे नहीं आया समझ में? सर मेरा तो सही है, आप गलत बता रहे भाई मेरे से गलती हो गई, ठीक है। अब बताओ, और बताओ भाई किससे किसका नहीं आया ये। सर यहाँ 30 रखने पर इसका 2.4 माइनस के हो जाएंगे ना इसमें। हाँ बिल्कुल, 2.4 माइनस कर देंगे। हाँ जी, मैंने तो वही किया है। ठीक है, तुम वो कर लो। ये भी कर दिया वैसे सर, आंसर इसका बहुत भेज बढ़िया। दिया मैंने। सचिन 62 अभी भी गलत है भाई, बताओ क्यों नहीं समझ में आ रहा सर वो तुम्हें? साइन की दिक्कत होगी, सही साइन है देख सर। लेना, वहां पे भी ऐसे ना हो जाए हाँ +1 की जगह -0.25 करवा लो। सर वो प्लस का साइन लगा दिया, माइनस का लगाने पर। हाँ बच्चों, क्लियर है अब ये वाला टाइप? सभी कर लोगे इस तरह का? जी सर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पहले वो डिस्कस कर लो। सर इसकी कोई शीट वगैरह भेज दो इन क्वेश्चनों की, ऐसे अभी क्वेश्चन की। पहले पढ़ तो लो, अभी तो चल रही है। चलो अगला करते हैं, नेक्स्ट टाइप करते हैं बच्चों इसमें। ये नेक्स्ट टाइप है आपका, ठीक है। 10 संख्याओं का औसत 20 है। प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दी जाती है। वृद्धि मतलब इंक्रीमेंट, इंक्रीज कर दिया। समूह का नया औसत ज्ञात कीजिए। और अब प्लीज कोई ये मत कहना कि सर मेरा चेक कर लो, मेरा चेक कर लो, ठीक है। आप अपना आंसर लिख के भेज दीजिए, फिर जब मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा उसको मैच कर लीजिए। और फिर भी अगर नहीं समझ में फिर अगर सही नहीं होता है तो डिस्कस कर लीजिए। 10 संख्याओं का औसत 20 है। पहले आप इसे करने की कोशिश करो, फिर मैं तरीका भी बताऊंगा, छोटा भी और बड़ा भी, कि वो क्या क्या रहा था और क्या इसे करना भी था। ओहो, आशा गलत है। सॉरी, आशा नहीं, मानसी गलत है। रविंदर
गलत है। बहुत बढ़िया, ठीक था ये। तरुण, प्रीति एकदम ठीक है भाई, जिन्होंने अभी बिना प्रैक्टिस के समझ के दिया, अच्छी बात है। आदेश गलत है। शिवू बहुत बढ़िया भाई, तू तो झंडे गाड़ रहा है आज। आज तो फॉर्म में आ रहा है, जैसे जैसे पेपर पास आ रहा है तेरी फॉर्म जागती जा रही है। सचिन ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, मैं समझाऊं इसे कैसे करेंगे, अब एक्सप्लेन करूं एक बार। देखो, 10 संख्याओं का औसत कितना था बच्चों? 20 था। उनका टोटल कितना रहा होगा, मुझे ये बताओ। 200। 200 रहा होगा बच्चों। अब एक बात बताओ, एक संख्या में कितने की वृद्धि हो गई? 2 की। तो इसका मतलब 200 में ऐसे कितने की वृद्धि होगी? 2 + 2 + 2 + 2, कितनी बार? 10 बार। हाँ या ना, मुझे ये बताओ पहले, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? जी सर। हाँ। भाई हर किसी में 2-2 की वृद्धि कर रही थी, 2-2 कितनी बार जुड़ जाएगा? 10 बार। कुल मिलाकर ये कितना हो जाएगा अब? 300। 220। 220। नया सम। बस हो गया, फिर तो क्या दिक्कत है। एवरेज बराबर क्या होगा? सर यही आंसर है सर। सम अपॉन नंबर। 220 है, संख्याएं तो उतनी है जितनी पहले थी। ये आंसर आ गया। हाँ सचिन बोलो, कुछ कह रहे हो? हाँ सर, मैंने थोड़ा वैसे करा है, 10 संख्याओं को मैंने 2 जोड़ दिया और 20 कर दिया, संख्या 20 हो गई। नहीं, और संख्या 20 नहीं हुई भाई, संख्या अभी भी 10 ही है। सर वो 20 मतलब, हाँ 20 वो जोड़ दिया ना। 20 को जोड़ा 200 में जुड़ेगा। 2 की वृद्धि कर दी ना आपने। हाँ तो वो 20/10 कर दिया मैंने। हाँ, वो ऐसे करेंगे, अभी शॉर्टकट है वो सीख लेते हैं। हाँ। बच्चों ये वाला समझ में आया? बेसिक मेथड क्या था कि भाई टोटल कितना था? 200 था, और हर किसी में 2-2 जुड़ गया तो कितना हो गया? 220 हो गया। अब एवरेज बराबर क्या होगा? सम अपॉन नंबर। नया सम है 220। भैया माइक बंद कर लिया करें जब आप अपना क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो हर वक्त माइक ओपन करके पूरे बैठा रहे। आवाजें आती हैं, सभी को डिस्टरबेंस होता है। आप अपना क्लियर कर लेते हो, दूसरा कुछ नहीं समझ पाता है। फिर बाद में मेरे पास मैसेज आता है कि सर हमें तो समझ में नहीं आया, बच्चे इतना बोल रहे थे। आप पूछो, औरों को भी पूछने तो, सुनने भी दो। अब बताओ, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पहले वो डिस्कस करो। भाई देखो, सम कितना आया था? 200 आया था, हर किसी में 2-2 जुड़ गया तो 2 10 बार जुड़ गया, कुल मिलाकर कितना आ गया? 220। अब फिर से वही, एवरेज बराबर क्या होता है? सम अपॉन नंबर। ये आ गया। अब इसका शॉर्टकट, जो सभी संख्याओं के साथ करने के लिए बोला जाए, ये शॉर्टकट है इसका। अब बोलेगा क्या? कुछ प्लस करवा लेगा, कुछ माइनस करवा लेगा, किसी संख्या से गुणा करवा ले या किसी संख्या से भाग करवा ले। वही काम औसत के साथ हो जाएगा। जो काम सभी संख्याओं के साथ करने के लिए बोला जाए, अब काम क्या क्या हो सकते हैं कि कुछ जुड़वा दे, कुछ घटवा दे, कुछ गुणा करवा दे, कुछ डिवाइड करवा दे। वही काम आप किसके साथ कर लोगे? औसत के साथ कर लोगे। कैसे? एक बार बताओ, पहले संख्या का औसत कितना था? 20 था। ये औसत था पुराना। हर किसी में कितने की वृद्धि करने के लिए कह रहा था? 2, तो बस 2 इसी में जोड़ दो, आंसर आ गया। सर हाँ, बस जैसे मतलब वृद्धि करने के लिए बोला है तो 10 संख्याओं में करने के लिए बोला है ना, तो एक ही बार जुड़ेगा, औसत में जुड़ेगा, लेकिन फिर वो, मतलब एक ही बार जुड़ेगा, है ना? हाँ हाँ। और बताओ बच्चों, भाई सभी में 2 की वृद्धि करने के लिए बोल रहा था, मैंने वो औसत में वृद्धि कर दी। ये शॉर्टकट हो गया आपका। देखो, मैं आपको बेसिक इसलिए समझा रहा हूं कि इतने सारे शॉर्टकट बनते चले जाएंगे, फिर आप मिक्सअप कर जाओ।
लेकिन अगर आपको एवरेज पता है तो आपको एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर पता ही पता है, जैसे जैसे वो बोलता रहे वैसे वैसे आप करते रहे। किसी को इसमें कोई डाउट? चलो एक और बताओ फिर मुझे। 50 संख्याओं का औसत 35 है। सभी संख्याओं में 10 की वृद्धि कर दी जाती है। नया औसत ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई भगवान, आदेश गलत कर दिया भाई ये तो तुमने। बाकी सबका ठीक है। बता आदेश, ये क्यों आएगा तेरा? सर 45 है वो। लिखा तो 60 है। हाँ वो लिख गया सर बाय मिस्टेक। डीएसएस भी ना सुनने की। चल बच्चों, वहां पे जब टिक लगाओ ना तो ध्यान से लगाना। इतनी मेहनत से मैथ करके जा रहे हो, पता चला एक नंबर लेने की जगह 0.25 उससे और माइनस करते। दुर्गेश 25 कैसे आएगा? वृद्धि करिए, वृद्धि। तूने माइनस कर दिया। भाई शॉर्टकट से देखें तो क्या बनेगा? अब शॉर्टकट से तो इतनी सी जगह में हो ही जाएगा। पहले कितना था? 35 था। 10 की वृद्धि कह रहा है, कर देते हैं। लो भाई 45 आ जाएगा नया औसत। पाप लगेगा, पाप, अगर ऐसे छोटी छोटी गलतियां करोगे वहां पे। और पाप की सजा है 0.25 माइनस। चलिए क्लियर है बच्चों ये सभी को? लॉन्ग मेथड से किसी को जरूरत है करने की तो बताओ, मैं उसे भी करके दिखाऊं। हाँ सर कर दो एक बार लॉन्ग। मैं तो सोचा था कोई कहेगा नहीं। चलो ठीक। पहले नया पुराना टोटल कितना आएगा बता मुझे। सर 50 मल्टीप्लाई गुना करेंगे ना दोनों 35। को। हाँ 1750। ठीक है। नया टोटल कितना आएगा? इस 1750 में तूने 10 जोड़ा हर किसी संख्या में। कितनी बार? 50 बार। 50 बार। 50 बार हाँ। क्योंकि संख्या 50 थी। हम्म। बता। तो 1750 गुना में इसका क्या लिख सकता हूँ? 500 प्लस 500। 500 ये कितना आ जाएगा? 2250। सर प्लस क्यों कर रहे हो 500? क्योंकि वृद्धि बोल रहा है, वृद्धि का मतलब बढ़ाना, जोड़ना। अच्छा ठीक है 35 ठीक है। 2250। बस नया एवरेज कितना आएगा अब? अच्छा ठीक है सर, अब समझ गई, ठीक है। जिसको ना आए वो पूछो, बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे भी रख लो, ठीक है, नोट्स इकट्ठे हो जाएंगे हमारे लिए। क्लियर है ये वाला? दुर्गेश क्लियर हुआ भाई? चलो एक और करके बताओ। एक क्या, फिर तो 2-3 पूछ लेते हैं, अब तो सीख गए। देखो तुम देख पा रहे हो, मैं हर क्वेश्चन में अलग अलग ट्रिक तो आ रही है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है। एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। अगर ये समझ में आ गया तो एवरेज के सारे क्वेश्चन होंगे। बस हो सकता है कि कोई 10 सेकंड की जगह। हाँ जी बताओ। सॉरी सर आपको डिस्टर्ब किया। मैं कह रहा था, मैंने कहा सर ये रात वाली क्लास में हिंदी कराओगे आज आप? राज वाली क्लास में रीजनिंग का वो सर्व समीकरण वाला टॉपिक करेंगे कंप्लीट। फिर उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो फिर हिंदी करेंगे। कल एक हिंदी का और टॉपिक अभी हुआ था। यही कराओगे एवरेज एवरेज? पहले तो एवरेज ही चलता रहेगा अभी करीब आधा एक घंटा तो अभी चलिए, क्योंकि टॉपिक रह रहा है। ठीक है सर, ठीक है सर। बताओ
माइक बंद करो अपना। प्रीति तुम माइक बंद नहीं करती हो बोल पूछने के बाद, सर पूरे घर में अकेली बैठी हूँ, फिर भी आवाज आ रही है ना। पंखा चल रहा है बस, कुछ भी नहीं है। ट्रैफिक की आ जाती है कभी कभी। चल ठीक है, इतना चला लेते हैं, अगर आवाज ज्यादा आएगी तो बंद कर। ओके बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। अभी तक तो किसी का गलत नहीं आया है। तो बस शॉर्टकट से बता दो, अब तो सर मेथड को लॉन्ग से नहीं करने की जरूरत है। हाँ सर शॉर्टकट बता दो। ये लो। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछो। बहुत बढ़िया, चलो एक और करते हैं। वृद्धि करता तो प्लस हो जाता। बहुत बढ़िया, एकदम ठीक। बताओ। ये क्या हो गया, कितना आसान है। कितने ऐसे क्वेश्चन आ जाए पेपर में। तो पहले 19 था, कितने की गुणा कर रहा है, 2 की, तो अब भी गुणा कर देते हैं। क्लियर है बच्चों, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो वो पूछो पहले। चलिए इतना सभी का क्लियर हो गया है तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टाइप करें। ऐसे करते रहोगे तो 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा तुम्हारा तो एवरेज। सर दोबारा दिखाना सर क्वेश्चन। जल्दी के चक्कर में लेकिन सीखना मत भूल जाना, सीखते जरूर रहना। सर क्वेश्चन तो दिखा दो थोड़ा सा। अरे क्वेश्चन कहाँ रह गया, देख ही नहीं रहा यार। हाँ बताओ। सर एक बार बड़े वाले से करना शायद अलग आ रहा है। बड़े से कर लेते हैं भाई, अलग आ ही नहीं सकता। ये छोटे से तो सही आ गया, बड़े से को अलग दिख। देख, लेकिन अब बात यह है कि जो बड़ा बनेगा ना वो अलग तरीके से बनेगा तो बस। मान ले कुछ संख्याएं थी। सर एक बार क्वेश्चन दिखाए थे ये वाला इससे पहले दिखाया वाला। तो भाई, क्वेश्चन नहीं किया तुमने ये तो कर लिया सर, इससे पहले भी कराया था ना आपने एक। अच्छा इसके बाद ये 50 वाला ये रह गया था सर, 50 वाला दिखा दो सर। अरे ये वाला तो हो गया था सर ये वाला हो गया है, जो 70 संख्या वाला बताओ दिखाओ ना सर। जब क्लास में दिखा रहा था तो उसको कहाँ घूमते रहते हो। 70 वाला भी हो गया सर। चलो बस अब देखो, अब अगर इसको बड़े मेथड से करोगे तो इस तरीके से कितनी संख्याएं थी, 70 संख्याएं हैं, हाँ या ना। अलग अलग संख्याएं हो सकते हैं, कुछ पता नहीं हमें, और इनका सबका जो एवरेज आएगा वो टोटल आएगा कितना आएगा, इतना आएगा। क्लियर है। 1330। हाँ जी। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ 2 की गुणा कर दूंगा। उससे क्या होगा, या फिर ऐसे समझो, फिर कहोगे कि सर दोनों तरफ क्यों कर दी गुना।
अब वो क्या कह रहा है कि हर किसी संख्या में कितने की गुणा कर दी भाई? दो की गुणा कर दी। अब इनसे क्या आ जाएगा कॉमन? दो कॉमन आ जाएगा। अब एक बात बता, इसकी जगह क्या रख सकते हो तुम? ये रख सकते हो? Yes, sir. ये क्या आ गया? इस तरीके से नया योग आ गया। बस एवरेज निकाल लो फिर से। इसमें तुम्हें कुछ और भी सोचना पड़ा। कितनी संख्याओं का था ये? फिर से कितना ही आ गया? 38। क्लियर है ये? जी सर। जिसने पूछा था वो बताओ। ठीक, जी सर क्लियर है। चलो नेक्स्ट, जो तुम्हारे पेपर में कई बार, मतलब मैंने जितने पेपर करा उसमें कम से कम 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा उसने, अगले वाला। अगर किसी को ये लगे कि ज्यादा हो रहा है तो बता देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे बताने से, होएगा तो होएगा, ये पेपर आ रहा है क्या करें। 15 संख्याओं का योग। अब मेरी जो कोशिश है ना, ये लास्ट के एक वीक में तुम्हारे 4 से 5 नंबर भी बढ़ जाए तो वसूल हो जाएगा। 22 से, सॉरी एवरेज। इंग्लिश की वोकेबलरी, हिंदी की वोकेबलरी पढ़ी तुम लोगों ने बच्चों? पर्यायवाची याद किया है सर। पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सब पढ़नी है भाई। 2-2 3-3 बार पढ़ लोगे याद हो जाएंगे लोकोक्तियां मुहावरे तो। देखो पर्यायवाची एंटोनिम सिनोनिम रटने में टाइम लगेगा, मुहावरे और वन वर्ड रटने में टाइम नहीं लगेगा हिंदी में, क्योंकि मुहावरे हम जल्दी समझ जाएंगे तो वहां पे टिक भी कर सकते हैं। हाँ सर ये लोकोक्तियां समझा देना एक बार। क्या भाई? ये लोकोक्तियां समझा देना। मैं समझा दूं ये भी? उसके आगे मतलब लिखा होगा, समझ जाओ। सर। हाँ जी। जय सर, आपने डांस की वो भेजी ना हाँ PDF, हाँ ऐसे सर तद्भव और तत्सव सबकी भी भेज देना। भाई, एक बुक बताई थी हिंदी की, आदित्य पब्लिकेशन की। आदित्य प्रकाशन। हाँ उसे कर ले, उसमें से पूछ लेगा जितना पूछना होगा। अगर वो उससे भी बाहर आ जाए ना तो कुछ कह नहीं सकते फिर तो, क्योंकि अभी तुम तत्सम तद्भव की कह रहे हो, फिर कोई कहेगा कि इडियम फ्रेज की भेज दो, कोई कहेगा पर्यायवाची की भेज दो। मैं कब तक भेजता रहूंगा ऐसे में, है ना? और भाई लोकोक्ति और मुहावरे कहोगे मैं तो डिस्कस कर लूंगा, लेकिन उसमें सिर्फ टाइम ही वेस्ट होएगा इनमें। हाँ सर, नहीं सर। जिसे नहीं अच्छा ऐसा करो, जिस बच्चे को जो सी लोकोक्ति या मुहावरा नहीं समझ में आ रहा ना, वो पूछ लेना, ठीक है? ये ठीक है। अब नहीं बोला कोई? हाँ सर सुनो। नहीं, हाँ बोलती रहे, तू भी सुन रहा मैं तो। गाल बजाना बताना सर, गाल बजाना। तुम बताओ सर वो है डींग। चार ऑप्शन बता, 4 ऑप्शन बता। अभी पहले इसे कर ले, हिंदी बाद में करेंगे, ये रह जाएगा नहीं तो। देख रहे हो, मैथ्स की क्लास में हिंदी आ जाती है तो उसमें ध्यान चला जाता है। 8वीं संख्या ज्ञात करनी, बताओ। ये पूछा है भाई 2-3 बार तुम्हारे पेपर में, याद हो अगर तुम्हें। 15 संख्याओं का औसत 22 है, इनमें से पहली 8 संख्याओं का औसत 15 है, अंतिम 8 संख्याओं का औसत 25 है। 8वीं संख्या ज्ञात करनी है। प्रतिभा, ओहो तुमने तो संख्या तो सेम दी है, साइन भी तो बताना पड़ेगा साथ में। साइन गलत दे दिया शायद तुमने। सर हाँ जी, पहली 8 संख्या और आखिरी 8 संख्या की 16 नहीं हो गई? टोटल तो 15 इसीलिए तो क्वेश्चन है ये। अगर 16 ना होती तो ये क्वेश्चन ही नहीं हो सकता था। अभी समझाऊंगा, बाकी जिसे आता है वो करने दो। चलिए बच्चों, मैं एक बार समझाऊं इसे। जी सर। देखो कितनी संख्याएं थी? 15। ए
यहाँ पर ले लेते हैं ए, पंद्रह संख्याएं थी, पहली 8 संख्याओं का औसत कितना है 22, यानी कि पहली 8 ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां तक का, यहां तक का औसत 22 है, तो इनका योग कितना रहा होगा? 22 गुना 8, 330। सॉरी 15 का 8 का 15 है भाई, पहली 8 का 15 है। पहले यहां तक का बताओ मुझे, यहां तक का 15 रहा, 120। अब आखिरी की 8 कौन सी होंगी? ये होंगी, और इनका कितना है? 25। पहले बताओ यहां तक का समझ में आया जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है? अब एक बार बताओ, मैं इसको और इसको अगर अलग अलग जोड़ दूं तो हुआ क्या? ये वाली संख्या कितनी बार इस्तेमाल हो गई? 2 बार। 2 बार। यहां से यहां तक का टोटल कितना आना चाहिए? 15। नहीं, 15 गुना 22, 330। तो इसका मतलब 15 गुना, अब याद रखना टोटल इजिकल टू क्या होता है बच्चों? ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2। इतनी बात समझ में आई? टोटल इजिकल टू क्या होता है बच्चों? ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2, इतने जितने भी ग्रुप दे रखे होंगे। टोटल कितना है? 15 गुना 22। एक संख्या कितनी आ गई? 15 गुना, एक ग्रुप कितना आ गया? इतना। एक ग्रुप कितना आ गया? इतना। यहां तक का पहले मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन याद रखना जब भी इस तरीके से रहेगा ना, इस वाले में ये वाला यूज नहीं कर सकोगे तुम, क्योंकि यहाँ पर तो अलग दिया है, सॉरी। हमेशा याद रखना जो बीच की संख्या है ना, जो 8वीं संख्या है, बीच की संख्या है, वो क्या बनेगी? टोटल माइनस ग्रुप 1 माइनस ग्रुप। ये क्यों करा बच्चों? इस टोटल में, अरे यार उल्टा फिर से लिख दिया, तो ध्यान कहाँ जा रहा है? ये बनेगा हमेशा याद, ये ठीक है। ग्रुप 1 में कितनी है? 15 गुना 8। ग्रुप 2 कितना है बच्चों? 200। 8 गुना 25, और पूरा ही टोटल कितना है? 15 गुना 22। ये समझ में आया कि नहीं आया? सर नीचे का ये बीच की संख्या का ग्रुप 1 ग्रुप 2 ये तो क्लियर हो गया, बट हम्म। नीचे क्या करते आपने ये? क्या? तो सर 15 अट्ठे 120। हाँ देखो, और सर नीचे फिर 25 से अट्ठे समझ, 200। फिर से समझ। पहले मुझे बताइए स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर ये तो समझ में आ गया, क्योंकि ऊपर 15 गुना 22 आपने दे रखा है। हाँ ठीक है। अब देखो, एक बात समझो, ये वाली संख्या कितनी बार इस्तेमाल हो गई? 2 बार, जो ये गोल कर रखी है मैंने। जी। ये इसमें भी आ गई, ये और इसमें भी आ गई, तो इसका जी। मतलब इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो वो टोटल से कुछ फालतू आएगा। हाँ जी, क्यों आएगा? क्योंकि वो संख्या 2 बार जोड़ी गई है। तो इसलिए बस यही संख्या है, जो संख्या पूछ रहा है उसको क्या कर दो, इन दोनों को अलग अलग जोड़ लो, और इसमें से क्या माइनस कर दो? टोटल को माइनस कर दो, तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि कितना फालतू आ रहा है। जो फालतू आ रहा है वो किसकी वजह से ही आ रहा है? संख्या की वजह से ही आ रहा है। तो पहले ग्रुप का सम कितना है? 120। दूसरे ग्रुप का सम कितना है? 200। और पूरी संख्या का ग्रुप कितना है? 330। बस माइनस 120 आएगा। आने दो, आंसर आएगा माइनस के 10। हाँ सर वही मैं सोच रहा था, माइनस के 10 क्यों आएगा, तभी मैंने नहीं किया। नहीं, संख्या है भाई, संख्या तो हो सकती है ना माइनस में 10। जैसे अगर मैं कहूं आपसे 5 माइनस के 10 प्लस के 2, या इनका एवरेज पूछता हूं, इनका एवरेज क्या होगा? बताओ, इसका इन दोनों का एवरेज क्या होगा? -5। -2.5। ये होगा। संख्याएं तो प्लस और माइनस दोनों हो सकती हैं, ठीक है? तो आंसर वहां पर प्लस और माइनस के साथ देना, कि प्लस आया तो
सर वो यही वाला रोकना है। फॉर्मूला कौन सा था सर, एक बार जो टोटल में से इन दोनों को अभी minus आएगा, करें? अभी आएगा, रुक जाओ। सर इसको यही रोकना है, 1 मिनट स्लाइड को। हमें स्लाइड रोक रखी है, कर लो आराम से। प्रतिभा समझ में आया है, माइनस का लेना पड़ेगा यहाँ पर। सर मैं ना भूल गई थी माइनस का साइन लगाना। अच्छा ठीक है, फिर मुझे लगा कि कहीं वहां पे ना कर देना ऐसे, बस नहीं भूल गई थी जल्दबाजी में। बस बस वहां पे जल्दी रहेगी, पर ध्यान से करना। ठीक है सर। ओके, मेरे से भी होती है, मैंने भी तो अभी फॉर्मूले गलत लिख दिए थे, सबसे होती है गलती। हटा लो भाई, अब ये माइक बंद कर लिया करो ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। 21 संख्याओं का औसत 30 है। इनमें हमेशा इसी तरह की लैंग्वेज मिलेगी। पहली 11 का औसत भाई, साथ में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप वहां पर ना ऐसा हो कि रटना ही रटना पड़े भाई। देखो, जबकि अंतिम 11 का औसत 35 है। 11वीं संख्या बताओ। कीजिए, आराम से कीजिए। ओहो, इस बार माइनस एक्स्ट्रा लगा दिया प्रतिभा। माइनस के क्यों आ रही है सबकी? 21 संख्याओं का 30 है, इनमें से पहली 11 का 28 है और अंतिम 11 का 35 है। ठीक है, देख लेते हैं, क्या पता हो माइनस में। माइनस का ही आ रहा है। ठीक है, फिर देख लेते हैं, हो सकता है आ जाए तो आ जाए। ना जी, माइनस का ना आ रहा है। सर प्लस माइनस आ नहीं है सर, प्लस का आएगा। प्लस का आएगा। प्लस का 11 से। बस बस बस, आप अपना आंसर करें। हर्ष गलत है, आशा गलत है, हैरी गलत है, प्रतिभा गलत है, मानसी गलत है, ज्योति पिछले सर वाले। गलत है हाँ जी, सर, मैंने 63 दिया आंसर प्लस में। तुमने -3 -93 भी लिखा है तुमने तो। सर ये नहीं है 63। तो ये बताओ, ऐसा थोड़ी काम चलता है, जोन सा दिख गया मैं तो वही बताऊं। ठीक है चलो, प्लस का 63 आएगा बच्चों। सर मेरा आंसर ठीक है, गलत है। नहीं, क्या दिया तुमने? मैंने बताया ना प्लस का 63 है, आप चेक करो। ग्रुप 1 कितना है बच्चों? मेरा आंसर ठीक है, गलत है। नाम बताओ। अनमिशा बोल रहे हो? आशा? आवाज कट रही है भाई बहुत ज्यादा। चैट में रिप्लाई करो आशा, या जिसकी भी आवाज आई है बहुत कट रही है। ठीक है फिर। ग्रुप 2 में कितने बच्चे थे बच्चों? 11, और उनका एवरेज कितना था? 35। 21 गुना 30, टोटल जब इसको करोगे तो कितना आएगा? 693 माइनस 630 प्लस के 63 आएगा। बताओ माइनस क्यों लगाया? जिसने माइनस का लगाया वो बताओ क्या कर दिया उसने?
और ये कृष्णा 67 कैसे कर दिया गलत है कृष्णा? पहले में आपने माइनस कराया था 15 संख्याओं का जो 22 भाई मेरे ऊपर क्यों डाल रहा है भाई? देख यहाँ जरा, देख वही तो लिखा है, ग्रुप 1 में जितनी है ग्रुप 2 में जितनी है उन दोनों को ऐड करके टोटल को माइनस किया है, ऐसे तो ना करे। टोटल को माइनस करना, ठीक है जी। ठीक है ना बच्चों, सभी का क्लियर हुआ? ये करें और एक दो ऐसे क्वेश्चन, जरूरी है, अभी अभी प्रैक्टिस करना जरूरी है इसमें। देखते हैं, एक मिनट रुको, अब मैं क्वेश्चन बुक खोलनी पड़ेगी, इतना तो मुझे याद थी। नहीं ये वाला तो नहीं तुम्हारा। चलो एक और बताओ मुझे करके, एक आखिरी क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। 11 संख्याओं का, क्लियर है ना बच्चों? बढ़े आगे बढ़े। 11 संख्याओं का औसत और ये समझ, अच्छा ये बताओ मुझे, किसी किसी ये समझ में नहीं आया कि मैंने पहले ग्रुप 1 और ग्रुप 2 क्यों जोड़े और उसमें से माइनस किया? समझ में किसी नहीं आया? रटने के बैठोगे तो फिर फंसा देगा वो। तो मेरे को क्या नहीं आया? पूछा तो तूने, है नहीं? क्योंकि मैंने रट लिया। चल अगले वाले में बताइए मुझे। ये वाला तो तुम नहीं कर पाओगे, ये वाला तो अभी गलती दे दिया मैंने। कोई बात नहीं, दे दिया है ना, मैं बदल देता हूँ अभी बच्चों। सर एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखा देना, मेरा नेटवर्क चला गया था। ओके सर। ठीक है चल करते हैं, अभी 1 मिनट में क्वेश्चन देख लूं। क्वेश्चन कराना था कुछ और, करा दिया कुछ। ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, इससे पहले ये वाला करें। 5 संख्याओं का औसत क्योंकि इसके वाले की प्रैक्टिस करनी है। क्या स्क्रीन नहीं दिख रही बच्चों? दिख रही है सर। ठीक है, जिसमें पहली 3 5 संख्याओं का औसत, क्या हाँ दिमाग आज मेरा। ये माइक बंद करो। का औसत 18 है। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या ही ली है, ठीक है। पांच संख्याओं का औसत 15 है, जिसमें पहली 3 संख्याओं का औसत 12 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 18 है। तीसरी संख्या क्या होगी? ओहो, प्रीति गलत है, रश्मि गलत है, ज्योति ऑप्शन ही नहीं है, ये गलत है। आदेश गलत है।
रविंद्र गलत है, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। हैरी गलत है। अब देखना पड़ेगा। प्रीति आप गलत है हैरी। चलो बच्चों बताऊं, मैं बताऊं, कर लिया सबने कोशिश? सर एक मिनट बस। चलिए देखते हैं। ग्रुप 1 में बताओ बच्चों कितनी संख्याएं हैं? 3 गुणा 12। ग्रुप 2 में कितना है बताओ, पहले यहां तक का समझ में आया कि नहीं आया? सर अब बता दो ये कि G1 G2 को में से माइनस क्यों कर रहे हैं? बताओ कितना आएगा यहां से? ये कितना हो गया 54 और ये कितना हो गया बच्चों 15 आएगा 90 सर, 90। प्लस के 15 आ गया। यही आंसर सर? बस यही आंसर है भाई, और क्या होगा? यही तो दिया था सर पहले। तो तुमने बाद में बदल दिया अपना आप ही, तुमने 0.75 पे लिखा, सब कुछ तुमने लिख दिया। बताओ अब मुझे कैसे पता कैसे चले? हुआ 75 सर? तुम बताओ कैसे नहीं हुआ? 90 कैसे हो गया सर? 3654 ऐड करो। अच्छा सर वो 80 लग दिया था मैंने। सर हम्म रिपीट कर दो वाला कॉन्सेप्ट एक बार, क्या कि G1 G2 में से टोटल माइनस क्यों कर रहे हैं? भाई अभी बताया था ना, यहाँ पर देख, यहाँ पर टोटल संख्या कितनी थी? 15 थी। तुमने शुरुआत में कितनी संख्या ले ली? 8 ले ली। आखिरी में भी कितनी ले ली? 8 ले ली। तो एक बार बता, एक संख्या तूने फालतू ली या कम ली? अच्छा ठीक फालतू है। ली ना? हाँ तो तेरा जोड़ सभी से फालतू आएगा कि कम आएगा? फालतू आएगा, और फालतू वाले में से टोटल वाले को माइनस टोटल माइनस कर दिया। क्लियर है बच्चों? अब कर सकते हो ये वाला, या एक और कराना है ऐसा? नहीं सर हो जाएगा। एक और क्या? करा दो सर, देखो एक करा दो सर, एक करा दो। कोई बात नहीं, कर ले। 19 पहले 10 का औसत 17 है, जबकि अंतिम 10 का कौन सा चिंता? छोड़ो, ये चिंता रात को पढ़ोगे ना तो। दसवीं संख्या बताओ। जिसका आ जाए वो चैट में आंसर देना बस। अब मैं किसी का सही गलत भी नहीं बोलूंगा। उन्नीस संख्याओं का औसत 24 है, जिसमें पहली 10 संख्याओं का औसत 17 है, जबकि अंतिम 10 संख्याओं का औसत 24 है। 10वीं संख्या 11। बहुत बढ़िया बच्चों, एकदम सही आंसर दे रहे हो। सर इसमें आप एवरेज एज के कराओगे ना अभी? हाँ करेंगे। प्रीति गलत है, आदेश गलत है, हैरी गलत है, इसी में पढ़ेंगे एवरेज एज भी, है ना? एज कर लिया था, एवरेज एज बची थी, वो इसी के लिए रोका था। भाई सिंपल सा तो था, इसमें तो इतनी कैलकुलेट गलती कहाँ, पता नहीं क्यों कर रहे हो।
पहले ग्रुप में कितनी थी? 10 गुना 17 प्लस 10 गुना 24, और ये तो संख्याएं भी आसान आसान थी गुणा करने में, 10 की गुना तो आसान है। माइनस टोटल कितना आएगा? 19 गुना 24, यहाँ से आंसर कर लोगे तो माइनस के 46 आएगा। बताओ किसका नहीं बना, कहाँ पे क्या गलती कर रहे हो? हेलो, हाँ जी बताओ। दिल्ली तो बोल। अच्छा दीदी, अच्छा। ये माइक बंद करके बात करो। हाँ दीदी, पहचान लिया। इसीलिए मैं माइक बंद करने को कहता हूँ, पर करते ही नहीं। बताओ बच्चों, -46 में किसको प्रॉब्लम है, कहाँ पे गलती कर रहे थे, समझ में आया कि नहीं आया? जिसे प्रॉब्लम है वो अपना माइक ओपन करके पूछे। हाँ सचिन बोलो। कुछ नहीं सर, कैलकुलेशन सही अच्छा, है। 410 46 आएगा ना, माइनस माइनस के 46। ठीक है। हाँ आदेश बोलो। सर 46 तो आ रहा है, लेकिन माइनस के ये सर ये माइनस वाली डिजिट होती हैं क्या, जो हम लास्ट में लिखते हैं टोटल संख्याओं का जो ये है, औसत ये भाई पहला वाला? जब इसके आगे माइनस लगा है तो डिपेंड करेगा, वो तो प्लस की बड़ी है कि माइनस की बड़ी है, एक बार बता। नहीं, सर ये टोटल जो है ये माइनस से ही होता है। ये हमेशा टोटल माइनस करना होता है। अच्छा, हमेशा नहीं है, हमेशा नहीं है भाई, अभी कॉन्सेप्ट समझाया कि इसे नहीं सर, क्यों माइनस कर रहे। वो चीज तो क्लियर हो गई है, हाँ लेकिन हाँ मैं हाँ ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हमेशा माइनस आएगा। हाँ, इस वाले में माइनस है, अगले में ही बदल जाएगा, लैंग्वेज बदलेगी, बदल जाएगा। ठीक है सर। बताओ क्लियर है बच्चों? फिर इतना आज के लिए इतने रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास आपकी रात को होगी, उसमें हम थोड़ा सा रीजनिंग और हिंदी करेंगे। किसी के इसमें कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। आपका जहां तक है ये परसों तक आपका एवरेज कंप्लीट हो जाएगा। हाँ प्रीति बोलो। पॉलिटिकल नहीं करा रहे कंटिन्यू? बस अभी इतना ही कर पाऊंगा मैं। ठीक है, कोई नहीं। ओके। प्रतिभा भी आपको टाइमिंग में बता देता हूँ। अभी वैसे तो हमारी जो टाइमिंग रहती है मैथ्स की वो 4 to 5 रहती है, और पेपर डिस्कशन की 9 to 11 या 9 to 10:30, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये रेगुलर बेसिस पर रहती है। डेली तो यही रहती है। अभी बच्चों का एग्जाम है 1 तारीख को, 2 तारीख तक, 2 अगस्त तक या 1 अगस्त तक भी कह सकते हो, या इस महीने तक भी। अभी आपका जो मैथ्स चलेगा वो थोड़ा सा 4 to 6 तक चलेगा लगभग, और जो नाइट की क्लास होगी उसमें पेपर ना करके हम क्या कर रहे होंगे, 9 to 11 में हिंदी और रीजनिंग कर रहे होंगे। ये 2 अगस्त तक रहेगा, क्योंकि अभी बच्चों का पेपर है। एक बार ये पेपर खत्म हो जाएगा तो फिर आराम से फिर से डेली रूटीन शुरू होगा। और हाँ, कल बच्चों आपके 10 से 12 डाउट की क्लास है, ठीक है, मॉर्निंग में। तो जिस बच्चे के कोई डाउट हो वो अपना मॉर्निंग में 10 से 12 में क्लास में ले सकता है, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हाँ प्रीति बोलो, कुछ कह रही हो? माइक ओपन है भाई सभी के। सर इस टाइप के क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस के लिए अगर मिल हाँ जाए मैं तो? अभी पीडीएफ भेज दूंगा आपको। ठीक है। चलिए। हाँ प्रतिभा बोलो, अभी बात करनी है या फोन पे करनी है? चलो कॉल कर लीजिएगा, यहाँ पे सभी साथ में ना डिस्कस में हो जाता है तो। इसमें और भी टाइप है मैं सर? आपको कॉल कर लूंगी। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो हैरी बताओ? इसमें और भी टाइप है सर? एवरेज अभी में तो भी? शुरू ही हुआ है भाई, ये परसों तक खत्म होगा आपका जब इस तरीके से करेंगे रोज 2 घंटे की क्लास। ठीक है। चलिए मिलते हैं बच्चों नाइट में 9 बजे, ठीक है, बाय बाय।